प्रिय विद्यार्थियों, सादर नमस्कार। आप सबका एक बार फिर स्वागत मेरे YouTube चैनल अपना इकोनॉमिक्स में। कक्षा 12वीं की अर्थशास्त्र विषय की कॉपी का आज के वीडियो में हम विश्लेषण करेंगे कि वार्षिक परीक्षा में आपको किस प्रकार से लिखना चाहिए जिससे आपके अंक अच्छे आएंगे। तो हम इस वीडियो में देखेंगे कि विद्यार्थी ने किस प्रकार से उत्तरों को लिखा है। यहाँ पर पहला प्रश्न है जिसमें कि जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न विकल्प वाले प्रश्न थे, जो 7 विकल्प थे, उस विद्यार्थी के द्वारा बढ़िया एक ही पेज पर लिखे गए हैं। आप चाहें तो एक पेज पर पूरा प्रश्न लिखें, लेकिन ये बहुत अच्छा तरीका होता है, इसमें अतिरिक्त पेज खर्च नहीं किए जाते। एक ही पेज पर आपने पूरे जैसे उत्तर दे दिए प्रश्न 1 के, फिर जगह बची थी तो प्रश्न 2 को भी इसी में हल कर दिया गया है। आप चाहें तो अगले पेज पर करें, पर मेरा सुझाव है इसी प्रकार से आप लिखें तो बहुत अच्छा रहेगा। आप यहाँ देख सकते हैं जो लाल पेन से टिक किए हुए हैं, ये मूल्यांकनकर्ता द्वारा इन प्रश्नों को जांचा गया है। नंबर नहीं दिखेंगे क्योंकि यहाँ पर सफ़ेद पट्टी चिपका दी गई है। बोर्ड के द्वारा कॉपी अपलोड की गई है, यानी माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा ये कॉपी माध्यमिक शिक्षा मंडल की वेबसाइट पर अपलोड की गई है। यहाँ पर नंबर आप नहीं देख पाएंगे, पर ये सही के चिन्ह से आप अंदाज़ लगा सकते हैं कि बच्चे के उत्तर कितने सही हैं। प्रश्न दूसरे में जो बताया गया है रिक्त स्थान का प्रश्न रहा, इसमें भरा गया है। अब यहाँ पर बात करते हैं जोड़ी मिलान की। तीसरा प्रश्न है सही जोड़ी मिलान का। तो आपको बढ़िया इसी प्रकार से हल करना है। एक तरफ खंड आ और दूसरी तरफ आपको जो सही जोड़ी खंड बाकी हैं इनको आप आमने सामने लिख दीजिए, बहुत अच्छा तरीका है। इसके बाद चौथे प्रश्न में सत्य असत्य की बात कर रहे हैं, तो ये सत्य असत्य बताया गया है, इसमें कर दिया गया है, लिख दिया गया है। मैं यहाँ प्रश्न नहीं बता रहा हूँ कि कौन से प्रश्न का उत्तर क्या सही है, हम यहाँ पर केवल लिखने का तरीका देख रहे हैं, उसको समझना है। अगले प्रश्न में जो एक वाक्य एक शब्द में उत्तर देने के होते हैं तो इसको यहाँ पर लिखा गया है। आप बिल्कुल तरीका देख सकते हैं, यहाँ पर तरीका देखिएगा। 5वें प्रश्न को यहाँ पर पूरे पेज में लिख दिया गया है। 6वें प्रश्न से यहाँ पर जैसे विद्यार्थी ने लिखा, पहले उसका एक पॉइंट बना दिया कि उपभोक्ता वस्तु, और फिर इसके बारे में लिख दिया कि उपभोक्ता वस्तुएँ किसे कहते हैं। इससे मूल्यांकनकर्ता समझ जाता है विद्यार्थी ने कौन से प्रश्न को किया है और उसका मेन हेडिंग को उसने बढ़िया काले रंग के पेन से लिख दिया है। आप चाहे तो उसी नीले पेन से लिखें, काले पेन से लिखें, लेकिन ये तरीका अच्छा है। आपकी राइटिंग थोड़ी बहुत गलत यानी कि ख़राब है तब भी चलेगी, पर इस प्रकार से लिखना कम से कम पढ़ने वाले को समझ में आना चाहिए, पठनीय होना चाहिए। यानी ऐसा भी ना लिखें कि पढ़ना भी समझ में ना आए बिल्कुल भी, है ना। तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं 6वें प्रश्न को हल किया है। उसी पेज पर विद्यार्थी के द्वारा 7वें प्रश्न को भी हल कर दिया गया है यहाँ पर। लेकिन एक बात हुई है कि यह 7वें प्रश्न को 2 पेजों में हल किया है, यानी आप देख सकते हैं यहाँ पर भी हल किया है और अगले पेज पर। तो ये एक सुझाव है कि यदि आपको लग रहा है कि आपका उत्तर कोई अगले पेज तक जाएगा तो आप फिर यहाँ से शुरू ना करें, बल्कि एक नए पेज से शुरू कर दें। फिर यहाँ पर 8वें प्रश्न को बताया गया है। इसके बाद जैसे 9वें प्रश्न की बात करें तो 9वें प्रश्न के लिए पूरा का पूरा पेज लगा दिया गया है। तो आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि जब हमें 2 नंबर का पूछा गया है, 2 नंबर के प्रश्न में कोई ज़्यादा विस्तार से नहीं लिखना, क्योंकि आप कितना भी लिख देंगे, 1 पेज लिखें या 2 पेज लिखें, लेकिन आपको नंबर कितने मिलेंगे? 2 नंबर ही मिलेंगे, क्योंकि प्रश्न ही 2 नंबर का है। तो आप अपने हिसाब से स्वविवेक से आपको उसका उत्तर लिखना है कि आप कितना बड़ा इसको उत्तर लिखना चाह रहे हैं। 10वें प्रश्न में यहाँ पर लिखा जैसे सीमांत बचत प्रवृत्ति क्या है, उसके बारे में अच्छे से समझाया गया है। आप विद्यार्थी का लिखने का तरीका यहाँ पर देख सकते हैं। 11वां प्रश्न भी 2 नंबर का होता है, उसके हिसाब से यहाँ पर लिखा गया है, आप देख सकते हैं। यहाँ आगे बात करते हैं, जैसे 12वें प्रश्न को शुरू किया है, तो आपके लिए सुझाव है कि आप इस प्रश्न को जब हमें लग रहा है इसका उत्तर आगे वाले पेज पर जाएगा तो हम इस प्रश्न को एक नए पेज से शुरू करेंगे, क्योंकि आपको जो कॉपी मिलेगी वो 32 पेज की कॉपी मिलती है। फिर इसी प्रकार से जैसे उत्पत्ति के 5 साधन होते हैं, उन साधनों के बारे में यहाँ पर लिख दिया गया है, बढ़िया एक चित्र बना दिया गया है, डायग्राम से समझाया गया है कि 5 साधन होते हैं, उनके नाम लिखे हैं। आगे जो 14वां प्रश्न को इसमें हल किया गया है कि संप्राप्ति क्या है, तो उसका पूरा अर्थ बताया गया है। फिर 15वां प्रश्न यहीं से शुरू कर दिया है। आप चाहें तो 15वें प्रश्न को जैसे शुरू करना है तो हम अगले पेज से शुरू कर दें, क्योंकि वह एक पेज में पूरा उत्तर हम नहीं लिख पा रहे हैं। तो प्रयास ये रहे कि उस जिस प्रश्न को भी आप लिख रहे हैं, उत्तर को लिख रहे हैं, वो उस पेज पर आ जाए। अगर आपको लग रहा है कि अगले पेज पर जाएगा तो आप नए पेज से शुरू कर देंगे। आगे हम यहाँ बात करते हैं अगले, जैसे ये प्रश्न किया है, फिर 17वां प्रश्न किया है, तो ये पूरा का पूरा एक पेज लगा दिया है। अच्छी बात है। मितव्ययिता का विरोधाभास, इसको बढ़िया अच्छे से समझाया गया है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर मूल्यांकनकर्ता के द्वारा बिल्कुल राइट का निशान लगाया है, सही का चिन्ह लगाया है, यानी कोई भी ऐसी गलती नहीं की है विद्यार्थी के द्वारा।
ये बाजार संतुलन वाला प्रश्न है, इसको भी बड़ी अच्छे से समझाया गया है, चित्र भी बनाया गया है कि बाजार संतुलन कैसा होता है। इसमें अधिमांग अधिपूर्ति के बारे में बताया है, अच्छे विस्तार से बताया। प्रश्न 20वां है मुद्रा के कार्य। तो मुद्रा के कार्य यहाँ पर उन्होंने पहले एक अच्छा बढ़िया डायग्राम बना दिया है, फिर इसके बाद उनके विस्तार से यहाँ पर लिखे गए हैं, तो आप भी अच्छे से ऐसे लिख सकते हैं। चूँकि ये प्रश्न 4 नंबर का है, 4 नंबर वाले 4 प्रश्न आते हैं, तो थोड़ा सा इनको हमें कम से कम 2 पेज में इनके उत्तर लिखना होते हैं, 1.5 से 2 पेज में लिखना होता है, तो आप ये देख सकते हैं। फिर ऐसे ही आगे की आप जो प्रश्नों के उत्तर हैं आप देख सकते हैं। जैसे 22वां प्रश्न है, उत्पादन फलन के बारे में समझाया गया है, ये सवाल को हल किया गया है। और 23वां प्रश्न पूर्ति का अर्थ इसमें पूछा गया है, और वस्तु के इसको प्रभावित क्या क्या करते हैं, यानी कि पूर्ति का तात्पर्य यहाँ पर बताया गया है, और पूर्ति को प्रभावित करने वाले जो तत्व हैं उनके बारे में अलग से विस्तार से समझाया गया है। तो इस प्रकार से ये हम यहाँ देखते हैं कि लगभग 22 से 23 पेज में ये पूरा प्रश्न पत्र हल कर दिया गया है। एक जो राइटिंग है वो भी कोई ज़्यादा स्पेशल नहीं है, एक सामान्य राइटिंग है, यानी लेकिन पठनीय राइटिंग है, समझ में आ रही है क्या लिखा हुआ है। तो लगभग 23 जो पेज हैं उनमें ये पूरा हो गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, हल्का सा आपको दिख रहा होगा कि उस विद्यार्थी के जो प्राप्तांक हैं वो कितने हैं, यहाँ के अंदर आपको दिख रहा है 79। इससे समझ में आ रहा है कि विद्यार्थी को कितने अंक प्राप्त हुए हैं, 79 अंक प्राप्त हुए हैं। प्रश्न पत्र 80 नंबर का होता है, विद्यार्थी को 79 अंक प्राप्त हुए हैं। तो आप भी इसके हिसाब से आप देख लीजिए ये तरीका क्या है, कैसे विद्यार्थी ने लिखा है, कैसे लिखें जिससे कि आपके अच्छे अंक आ सकें। समय कम बचा है, आपको केवल तरीका बताना था। आप इस वीडियो को देखकर ज़रूर लाभान्वित हुए होंगे। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें। आप सभी ने वीडियो को देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।